जी प्यारे विद्यार्थियों सर सत श्री अकाल। अज का अपना टॉपिक है एक्सरसाइज 8.2 कंपेयरिंग क्वांटिटीज राशियां की तुलना। पिछली बार आप क्वेश्चन नंबर 4 तक सवाल जोड़े समझ ले थे। अज आप पंजवां क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, पंजवें सवाल के 5 पार्ट ने। सो फर्स्ट है 5% ऑफ इट इज 600। इसका 5% 600 है। ठीक। चौथे सवाल की होंदा सी आपां कहा जाता सी कि इसका इन्ने परसेंट पता करो, फाइंड दिस मच परसेंटेज ऑफ दिस। ठीक। ये आपां ओदा वो पोर्शन पहले ही दिता होया पर टोटल क्वांटिटी कितनी। सवाल उल्टा कर। फोर्थ क्वेश्चन की करते अपने समझ लिए थोड़ा जहा। फोर्थ मान लो होगा 15% ऑफ 250 15 का सॉरी 250 का 15%। तो असं आए करते एस क्वांटिटी परसेंटेज इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जिन्ने परसेंट उन्हें डिवाइड 100 लाके, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। सो इस तरह असं सॉल्व कर लेंगे साढ़े कोई आंसर आ जाए। पर जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये सानू आ जो इक्वल आंसर है ये पहले दिता हुआ है, असं इधर जी क्वांटिटी आऊगी वो कढ़नी। ठीक। तो ये उल्टा करना। फोर्थ नाम उल्टा। जिस तरह दिता होगा मैं तो इसका पार्ट ए ही करना है। % ऑफ इट इज 600। इसका 5% 600 है। उल्टा करना किमें आऊगा करते परसेंट बाय 100 एक करेंगे 100 बाय परसेंट उल्टा। सो ए करूँगा 20 5 100 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना होगा है 12,000। इसका एक और पार्ट आप देखिए, पार्ट डी। बाकी तुम आप करके देखो ये पार्ट डी 70% of it is 14 minutes। हाँ जी, इसका 70% 14 मिनट है। कितने करेंगे 14 मिनट। हाँ जी, मिनटा में तुम सेकंड के बीच बदल दो। मिनट बनाएंगे 60 ना मल्टीप्लाई गुणा करके, क्योंकि 1 मिनट के कितने होंगे 60 सेकंड। ते नाल 100 बाय कितने परसेंट 70। ये 0 क्या आ गया 1, ये आ गया 2। 7 2 14 6 2 12 गुणा 100। 1200 सेकंड आ 1200 सेकंड। हाँ इस तरीके ई पार्ट है। ठीक है, बाकी के पार्ट कर सकते हो, बड़े सौखे हैं। ई है 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स। इसका 8% 40 लीटर है। तो किमें करेंगे 40 100 बाय
परसेंट, तो कितना आ गया 5 500 लीटर। छेवां क्वेश्चन है सानू कहा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड देन राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इन्हां नूं पहला दशमलव भिन्नां दे विच बदलना है ते फिर इन्हां दा सब तो इन्हां दा न्यूनतम रूप है सरलतम रूप है वो लिखना। ठीक, तो बड़ा सौखा है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परसेंट या प्रतिशत ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ प्रतिशत ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ परसेंट ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 100 ਨਾਲ डिवाइड करेंगे भाग कर ये क्या होगा 25% का लगेगा 100। तो ये पहले आप डेसिमल बदलते हैं, डेसिमल बदलना के पहले कितनी जीरो 2 तो कितने अंक छड़ के डेसिमल लगेगा 2 देखो 5 2 इतने डेसिमल लग ये भी आ गया 0.25। ये हो गया डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्नां हो गई। हुण इहनूं सिंपलेस्ट फॉर्म ते लिखना। इहनूं असीं की करांगे कट्टांगे किसी भाग दे। ठीक है, तो ये 25 चौका 100 कितना आ गया 1/4। फ्रैक्शन की आ गई 0.25, सिंपलेस्ट फॉर्म की आ गई 1/4। सरलतम रूप आ गया ये भिन्न दशमलव भिन्न। ये कट गया तो थले कितने जीरो ने 1 तो कितने नंबर छट के डिजिट छट के डेसिमल लगेगा दशमलव 1 छटना 5 को बाद का ये आ गया है 1.5 1 दशमलव। हुण कट के लिखेंगे एक भाग के अंदर तो 2 5 10 3 5 एक ही आ गया सरलतम रूप सिंपलेस्ट फॉर्म। इसे तरह तुम यहाँ जो सी ते डी पार्ट है वो खुद कर सकते। 7वां क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, 2 लाइनों का क्वेश्चन दिता होगा कि किसी सिटी के किसी शहर के 30% मेल ने यानी कि पुरुष ने 30%, 40% फीमेल्स ने यानी कि 40% औरतां ने, बाकी की प्रतिशत की है वो बच्चे चिल्ड्रन में। तो कहते दसो बच्चे कितने परसेंट, ठीक, व्हाट परसेंट आर द चिल्ड्रन। सो ये बड़ा सिंपल है, टोटल जी परसेंट होती है परसेंट आउट ऑफ 100 का मतलब ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ परसेंट कितनी होती है वो 100 100 तो 30 है 40 है मतलब कितने हो गए 70। तो बाकी कितना बचेगा 100 जो 70 माइनस कर दो 30%। ठीक, तो बड़ा सौखा है तो तुम लिख सकते हो चिल्ड्रन कितनी आएगी बच्चों का प्रतिशत वो आएगा 100 माइनस p प्लस 40 कितना आ जाएगा 100 माइनस 70 बराबर 30। हाँ जी, 8 क्वेश्चन दे विच है कि एक कंस्टिट्यूएंसी है, एक हल्का है, ਉਹਦੇ ਚ 15000 ਵੋਟਰਸ ਨੇ। देयर आर 15000 ਵੋਟਰਸ ਇਨ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ 15000 ਚੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ 15000 ਚੋਂ ਜੀ ਇੰਨੇ 100 ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ठीक, पहला हम देखते हैं टोटल वोटर्स। कुल मतदाता, कुल जेडे वोटर ने कितने
15 परसेंटेज who voted. परसेंटेज who voted, प्रतिशत जिन्होंने वोट पाई, कितने जने पाई 60%. परसेंटेज who did not vote, प्रतिशत जिन्होंने वोट नहीं दी. टोटल परसेंटेज उन्होंने दसिया सी कितनी होती है 100 100 तो 100 के विचों 60 ने दी है, बाकी कितने बचे 40. तो 40% लोग ने जिन्होंने वोट नहीं दी. हम आप उन्होंने गिनती दसनी ऐसे लिखांगे आप नंबर ऑफ वोटर्स who did not vote. हाँ जी, वोट ना देने वाले मतदाताओं की गिनती ये आएगा किन्नियां ने दी 40%, किन्नियां दे विचों 15,000. So of 15,000 15,000 का 40%. ऐसा 40% करांगे 15,000 का. ठीक, 15 ने 4 लाख गुना करांगे, 15 चौके 60 नाल 2 0. ठीक, तो कितने बंदे ने 6000 बंदे, 15,000 चो 6000 ने वोट नहीं पाई. अभी 9th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ मीता, ਉਹ अपनी सैलरी के विचों 4,000 यानी कि 4,000 रुपीज सेव करती है, बचाती है. तो ये टोटल सैलरी का 10% है. ठीक, इट मीनस टोटल सैलरी का 10% दिता हुआ है 4,000 4,000. तो 5वें सवाल का रहेगा टोटल अमाउंट अस कढ़नी है, टोटल सैलरी कितनी है. अभी लिखते हैं मीता सेविंग कितनी है 4,000. ठीक है, मीता भी बचत सेविंग्स इन परसेंटेज कितने परसेंट है 10%. ठीक है, बचत प्रतिशत कितनी है 10%. So therefore Nita's salary नीता की तनख्वाह कितनी होगी, किमें निकलूगी. जिवें आप फिफ्थ क्वेश्चन च करते सी, ये उल्टा है. परसेंटेज असीं कढ़नी नहीं लोगों की, सानू उस टोटल की परसेंटेज दी हुई है, टोटल कढ़ना. तो असीं की करना है
कट गया 4 मिनट कितने किलो लग गया 1 2 3 4 कितना हो गया ₹40,000। हाँ जी 10वें सवाल की है एक टीम कुल 20 मैच ने जी खेलती है टीम प्लेज 20 मैचेस तो वो 25% मैचेस ने जो जितती है 25% मैच वो जितती है। आप दसना है भी किन्ने मैच ने 20 के विचों जो जितती है प्रतिशत आपको पता है परसेंटेज पता है आप नंबर दसना तो आप लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने ने 20 कुल मैच 20 ने विनिंग परसेंटेज 25% जितना प्रतिशत जिते गए मैचों की गिनती नंबर ऑफ मैचेस वन जिते गए मैचों की गिनती कितनी आएगी 25% ऑफ दिस 20 क्योंकि इसका 25% उठते हैं सो 25% ऑफ 20 भी का 25% तो ये आ गया 25/100 ये कट गया 25 चौका 100 ये कर गया 5 चौके 20 कितना आ गया 5 सो टोटल कितने मैच जीती है टीम 5। हाँ जी अगली अपनी एक्सरसाइज है 8.3 इस एक्सरसाइज के बड़े इंटरस्टिंग जो सवाल ने जोड़े अपने आप लाइफ के काम आते हैं जिमें असं कोई चीज़ दुकान तो खरीदते हैं तो दुकानदार सानू वो मुनाफे के दिता कई बार घाटा भी पै जाता कई बार असं कोई चीज़ बेचते हैं सानू भी घाटा पै जाता तो ये असं आही चीज़ा पढ़निया ने असी कोई चीज़ खरीदी जे असी उन्होंने महंगे रेट से बेचता तो फिर सानू फायदा होगा जे असी कोई चीज़ खरीद के सस्ती बेच देने सानू बेचनी पै जाती है फिर सानू की होगा नुकसान होगा लॉस होगा हानि होगी तो इस तरह के ही क्वेश्चन ने ये बिल्कुल सौखे सिंपल तो देखते हैं सवाल पहला सवाल है फर्स्ट क्वेश्चन है वो 4 पार्ट होंगे तो 2 पार्ट एक तरह के ने 2 तरह के मैं वाला बी ते सी पार्ट करवा रहा है ए ते डी तुम आप कर सकते हो बड़े सौखे ने बी पार्ट देखो A refrigerator bought for 12,000 rupees and sold at 13,500। एक फ्रिज है ठीक है वो किसी ने 12,000 का खरीदिया तो 13,500 का बेचता हम दसो भी फायदा होया कि नुकसान होया उन्हें खरीदिया 12,000 का सी सस्ता खरीदिया सी बेचिया महंगा है किन्ने का 13,500 की होया फायदा होया यानी कि प्रॉफिट होया आप परसेंटेज कढ़नी है कि किन्ने प्रतिशत किन्ने परसेंट प्रॉफिट होया या लॉस होया फायदा होया या नुकसान तो असं देखते हैं पहले था कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीद मूल्य कॉस्ट प्राइस खरीद मूल्य जिन्हें चीज खरीदी कितने का खरीदिया 12,000 फिर लिख रहे हैं सेलिंग प्राइस बेच मूल्य जिन्हें भी चीज बेची
कितने की बेची है 13,500। तो की होया फायदा होया अभी लिख रहे हैं प्रॉफिट, पंजाबी लिख रहे हैं लाभ नफा। कितने का होया जी माइनस करके पता चलेगा 1500 का 1500 का वो प्रॉफिट हो गया लाभ। हमारा सही करना है परसेंटेज प्रॉफिट, यानी कि लाभ प्रतिशत। ये कितने निकलना होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। पंजाबी में लिख रहे हैं उसकी लाभ बटे खरीदोल गुणा 100। ठीक, सामूहिक प्रॉफिट कितना है 1500, खरीदिया कितने है 12,000 गुणा 100। अब दो जीरो कितने नहीं है इसका पूरी। हम देखते हैं कि ये ना डिवाइड होता है नहीं होता, पूरा तो होता नहीं। ठीक है आ गया 12, तो 12 में डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा 12 एकम 12, फिर जाऊंगा 2 टे, फिर जाऊंगा 5, 12.5% उसको प्रॉफिट हो। हाँ जी, ये से क्वेश्चन का डी पार्ट देखो, सी का जेड़ा होता है ए ते बी सी को दे डी पार्ट देखो। डी पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ खरीदिया कितने का 250 रुपीस का, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 250। बेचा कितने का सेलिंग प्राइस 150 रुपीस। देखो हमने क्यों कट रेट के बेची, इसका मतलब की होया लॉस, नुकसान, लॉस हो गया, उसको हानि होगी, कितनी हुई 250 माइनस 50 इज इक्वल टू 100 रुपीस। उनकी करना है परसेंटेज सेम तरीका जितने पहला प्रॉफिट या लाभ लिखा सी उतने हम लॉस से हानि लिखना है, वही फॉर्मूला है भी होगा लॉस परसेंटेज हानि प्रतिशत, इतने लिखेंगे लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यानी कि हानि बटे खरीदबल गुणा 100, यानी कि आ जाएगा कितना है लॉस 100 रुपीस का, खरीदिया कितना सी 50 का, ये बटे गया कितना आ गया 25 चौका 100, 10 को 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ गया है 40%, तो 40% को नुकसान हो गया, लॉस हो गया। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन में है कि कन्वर्ट द ईच पार्ट ऑफ द रेशियो इनटू परसेंटेज, ईच पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ये भी रेशियो अनुपात दिता होया है कि हरेक भाग प्रतिशत ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, थोड़ा सौखा करना है, तो ਤੁਸੀਂ आराम ਨਾਲ कर सकते हो। ਇਹਦਾ ए ਤੇ बी पार्ट प्रूव करना है। सब तो पहला की करना है, जिन्ने भी रेशियो ਦੇ ਵਿੱਚ अनुपात ਦੇ ਵਿੱਚ डिजिट में नंबर ने जोड़ दो, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਲਓ, कितना आ गया 10। और की करो बारी बारी 2 3 5 बारी बारी डिवीजन बढ़ाएंगे। पहला ले लिया 2, उसके नीचे भी है टोटल मल्टीप्लाई कितना करना है 100 का,
ये 0 में 0 कर दी, कितना आ गया 20। आगे भी है 3, और 3 के नीचे टोटल इनटू 100 कितना आ गया 30। आगे भी है 5 के नीचे टोटल इनटू 100 कितना आ गया। ये जेडे छोटे आंसर ने तुम चेक कर सकते हो कि सही है या गलत है। इन्हें सारे का जोड़ करके 100 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 100। जेडे भी चाहे 2 वाले हो चाहे 3 वाले 4 वाले हो, उन्होंने जेडे पार्ट होंगे ना प्रतिशत वाले परसेंटेज वाले उनका सब कितना होना चाहिए 100। जो नहीं होगा तो तुम गलती की। और सी पार्ट देखो इस स्थिति में 2 ही ने, दोनों का पहला की करना है सम, कितना आ गया 5। थोड़ा क्या की करेंगे, जो पहला की है 1 थले की लिखांगे टोटल इनटू 100 ऐसा कर गया, कितना आ गया बी पाले 20। अगला की है 4 टोटल 5 इनटू 100 ये भी कर गया बी पाले 100। एक नाम मल्टीप्लाई होगा क्या हो गया 0। अब देखो इनका जोड़ भी टोटल कितना बनता 100% इनका दा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ डिक्रीज होती है घटती है। पहला कितनी सी 25,000 घट के कितनी रहेगी 24,500। तो कहने दसो कितने परसेंट डिक्रीज हुई, कितने प्रतिशत कमी हुई। असं लिख लिया इनिशियल पॉपुलेशन पहला आबादी 25,000 फाइनल पॉपुलेशन बाद में आबादी 24,500। डिक्रीज कितना होया परसेंटेज कितनी डिक्रीज हुई वो क्या होगा। पहला भी डिक्रीज लिख दिया पहला ओनली डिक्रीज कमी कितनी हुई प्रतिशत बाद में कटांगे वो क्या होगा 25,000 से इसको 24,500 माइनस करके ना कितनी घटी कितनी घटी 500। फिर उनकी लिखांगे परसेंटेज डिक्रीज प्रतिशत कमी। हाँ जी प्रतिशत करने का तरीका नहीं होगा जितना फर्क आएगा वो ऊपर थले पहला कितना सी ठीक है इनटू 100 फर्क कितना पड़ गया कमी कितनी हुई है 500 की। पहला कितनी सी 25,000 into 100 क्या गया कितना बच गया 50/25 50/25 कट गया 25 गुना 50 कितना आ गया